जय हिंद स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। सबसे पहले जूनियर असिस्टेंट 1262 टाइपिंग को लेके बात करेंगे। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट बीपीओ की एग्जाम डेट को लेकर अपडेट लेंगे। इसके अलावा यूपी आंगनबाड़ी भर्ती अभी आई है कुछ जिलों की, उस पर अपडेट लेंगे। क्वालिफिकेशन क्या है, क्या एज है। इसके अलावा मुख्य सेविका का डीवी रिजल्ट, डीवी कट ऑफ पर बच्चों के क्वेश्चन है। फाइनल कट ऑफ पे बहुत क्वेश्चन है, उस पर अपडेट लेंगे। इसके अलावा आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2021 वालों की कट ऑफ को लेकर मुझे एक बड़ी अपडेट देनी है, उस पर भी अपडेट लेंगे। उससे पहले चैनल पे जो नया है चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट 1262 टाइपिंग को लेके। तो देखिए, इसकी एजेंसी जो टाइपिंग की एजेंसी होती है वो अलग होती है और जो एग्जाम कंडक्ट कराते हैं उनकी एजेंसी अलग होती है। तो उम्मीद यही है कि जो 1262 है इसकी टाइपिंग आपकी अभी कोई फिक्स नहीं है। अक्टूबर में भी हो सकती है, नवंबर में भी हो सकती है, दिसंबर में भी हो सकती है। अभी इस पे कोई डिसाइड नहीं किया है उन्होंने, ना कोई डेट अभी फिक्स की गई है। तो अभी इसको यही मान के चलिए कि नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर के में कभी भी इसको कंडक्ट कराया जा सकता है। इससे एग्जाम एजेंसी का कोई लेना देना नहीं होता है। इसका अपना अलग तरीका है और एग्जाम एजेंसी का अपना अलग होता है, ठीक है। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है कि जूनियर असिस्टेंट 55-12 बीपीओ की एग्जाम डेट आपको जल्दी देखने को मिल जाएगी। नवंबर लास्ट से या दिसंबर स्टार्टिंग वीक से ये एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। पहले बीपीओ का एग्जाम कंडक्ट करा जाएगा, फिर ऑडिटर का, इसके बाद आपका जूनियर असिस्टेंट का नंबर आएगा। हालांकि जो एजेंसी सेलेक्ट की गई है वो वही पुरानी एजेंसी है जो अब तक एग्जाम ले रही थी। यूपीएससी ने इतना समय झूठ में बर्बाद कर दिया। अगर आपको उसी एजेंसी को देना था तो पहले ही दे दिए होते, तो कम से कम 2021 के काफी एग्जाम कंडक्ट कराए जा चुके होते। चलिए घूम फिर कर वहीं पर आए हैं, तो फाइनली आपका जो एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट दिसंबर से आपको देखने को मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। यूपी आंगनवाड़ी भर्ती को लेके एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। तो देखिए, आंगनवाड़ी भर्ती ओपन की गई थी। टोटल 24,000 के आसपास पोस्ट है इसमें। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में 24,000 के आसपास लगभग पोस्ट है आंगनवाड़ी में, ठीक है। तो और उसमें अभी 5 जिलों में ओपन कर दिया गया है एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। उसमें सबसे पहले है हमीरपुर, ठीक है। हमीरपुर में आपका किया गया है। हमीरपुर के अलावा वाराणसी में आपका किया गया है। वाराणसी में आपका किया गया है। कन्नौज में आपका किया गया है। कन्नौज में आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन कर दिया गया है। इसके अलावा अमेठी और झांसी में, ठीक है। इसके अलावा अमेठी में और झांसी में किया गया है। तो इस डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जो भी आपका आंगनबाड़ी में जॉब करना चाहते हैं वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म केवल महिलाओं के लिए है, पुरुष इस एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म डेट स्टार्ट हो गया है, तो आप आंगनवाड़ी के वेबसाइट पे जाके वहां पे अपनी आईडी बना के एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। और सबके एप्लीकेशन फॉर्म की जो डेट है, हमीरपुर की है आपका 15 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है हमीरपुर में। जबकि वाराणसी में जो है आपका, वाराणसी में 21 अक्टूबर लास्ट डेट है, ठीक है। बाकी कन्नौज में 17 अक्टूबर है, आपका अमेठी में 17 अक्टूबर है और आपका झांसी में भी 17 अक्टूबर है। मतलब इन 3 में 17 अक्टूबर लास्ट डेट दी हुई है, ठीक है। और हमीरपुर में आपका 15 अक्टूबर है। अगर सीट की बात करें तो आपका हमीरपुर में 164 सीट है, ठीक है। वाराणसी की अगर आप बात करते हैं कि वाराणसी में, तो वाराणसी में 199 सीट है, ठीक है। अमेठी में आपकी 427 सीटें हैं। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे झांसी की अगर आप बात करेंगे तो झांसी में 290 सीट है। तो सबसे ज्यादा सीट इस समय अमेठी में है, उसके बाद झांसी में है और फिर वाराणसी में है, फिर हमीरपुर में है। और इसके अलावा बाकी डिस्ट्रिक्ट के भी धीरे धीरे आपके एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होते जाएंगे और आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपकी लास्ट डेट हो गई, ये आपकी नंबर ऑफ सीट्स हो गई। इसमें क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो मिनिमम आपका इंटर पास होना चाहिए, आपको इंटर पास होना चाहिए। इसके अलावा बैचलर, इन दोनों के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका इंटर होना चाहिए। 10th का मार्कशीट इसमें नहीं जुड़ेगा, 12th पास है तभी आप एप्लीकेशन फॉर्म भर पाएंगे। 12th और बैचलर दोनों है तो फिर आपका दोनों को लेके आपका टोटल मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है। यही आपका है। और एज जो आपकी है, इसमें एज जो चाहिए वो आपकी होनी चाहिए 18 से 35। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, खासकर महिलाएं, वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को भर सकती हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट पे। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपकी है वो आपकी मुख्य सेविका को लेकर। देखिए, मुख्य सेविका भर्ती में कुछ पॉजिटिव खबर आई थी पिछली बार। 4 से 5 मिनट की सुनवाई हुई थी।
ठीक है। और उसमें हुआ क्या था कि जो अनीता सिंह थे उनके वकील अवेलेबल नहीं थे, तो केस को आगे बढ़ाया गया और नेक्स्ट हियरिंग डेट दी गई आपकी 4 अक्टूबर को। ठीक है, लेकिन ये तो आपका मान लीजिए 4 अक्टूबर जो है मे बी इस दिन आपका फाइनल हो जाए। ठीक है, फाइनल हो जाने का मतलब है कि मे भी हो सकता है स्टे हट जाए, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए जो सीटें रिजर्व करनी है वो 126 127 सीटें रिजर्व हो जाए और इसके अलावा बाकी सीटों पे आपका डीवी कंडक्ट करा लिया जाए। अब मान लीजिए डीवी अगर 4 अक्टूबर को फाइनल हो जाता है, तो जो आपकी डीवी कंडक्ट होगी वो डीवी रिजल्ट कब तक घोषित होगा, तो मान के चलिए 2 हफ्ते के अंदर, 2 वीक के अंदर आपका डीवी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा अगर 4 अक्टूबर को फाइनल हो जाता है। उसका रीजन ये है क्योंकि आयोग जब भी बच्चियां गई थी तो आयोग ने कहा था कि हम रिजल्ट क्या करके रखे हैं, रिजल्ट प्रिपेयर कर रखे हैं। ठीक है, रिजल्ट प्रिपेयर कर रखे हैं, कोर्ट से स्टे हटते ही हम डिक्लेयर कर देंगे, यानी उन्हें रिजल्ट नहीं बनाना है अगर जो अब तक की इंफॉर्मेशन है। तो 2 हफ्ते के अंदर आपको आपका डीवी रिजल्ट देखने को मिल सकता है और उसके 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर आपका डीवी कंडक्ट भी कराया जा सकता है। तो मान के चलिए हो सकता है अगर 4 अक्टूबर को सब कुछ सही रहा तो अक्टूबर में ही आपकी डीवी कंडक्ट कराई जा सकती है और जो नवंबर तक चल सकती है, क्योंकि लगभग मान के चलिए इसमें आपके अच्छे खासे बच्चे बुलाए जाएंगे, नहीं कुछ तो होगा 1.5 गुना से 2 गुना बच्चे तो लगभग बुलाए जाएंगे, 2 गुना बच्चे 1.5 गुना से 2 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। तो मन के मान चलिए 7,000 से 8,000 के आसपास लगभग बच्चों को डीवी के लिए जरूर बुलाया जाएगा। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज समझिएगा, अगर फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है, फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है तो आप सेकंड लिस्ट का वेट कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपकी सेकंड लिस्ट जरूर आएगी। ठीक है, मुख्य सेविका में आपकी सेकंड लिस्ट जरूर आएगी और उसका रीजन है क्वालिफिकेशन। ठीक है, उसका रीजन है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में अभी क्लियर नहीं है कि बीएससी वालों को वो अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, उसके अलावा 1 ईयर वालों को अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे। जो 2 ईयर है, जो 2 ईयर है उसको यूपी में मान्य किया जाता है और 3 ईयर को मान्य किया जाता है। 2 ईयर और 3 ईयर को बैचलर माना जाता है, इस वजह से उनको कोई दिक्कत नहीं है अगर वो बीए से हैं। बीएससी वालों का ही थोड़ा इशू है, तो ये आपका जो क्वालिफिकेशन को लेके इशू है वो डीवी के फर्स्ट दिन क्लियर हो जाएगा कि भैया अलाउ होगा कि नहीं होगा। अगर डीवी के फर्स्ट दिन बीएससी वालों को अलाउ नहीं करते हैं तो फिर आप मान के चलिएगा कि आपकी सेकेंड लिस्ट जरूर आएगी मुख्य सेविका की। अभी जो फिलहाल टोटल क्वालिफिकेशन है डीवी को लेकर बच्चे परेशान है कि कट ऑफ क्या जाएगी, तो देखिए डीवी की जो कट ऑफ आपकी होगी, ठीक है, उस दिन लाइव में मैं एक्चुअली फाइनल कट ऑफ और डीवी कट ऑफ में डीवी कट ऑफ फाइनल कट ऑफ को बोल दिया था। तो जो डीवी की कट ऑफ होगी, डीवी कट ऑफ होगी यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 50 होगी। ठीक है, डीवी की कट ऑफ यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 50 होगी। ठीक है, 49 to 50 मान के चलिए। एससी के लिए ये लगभग 45 के आसपास होगी और एसटी के लिए मान के चलिए 40 से 42 के बीच में होगी। ठीक है, तो यही आपका कट ऑफ होगा डीवी को लेकर। ठीक है, इससे ज्यादा डीवी की कट ऑफ नहीं भागेगी। 50 प्लस तो नहीं होने के चांसेस है, 50 से कम हो सकता है, इससे कम हो सकता है, ज्यादा नहीं भागेगा। ठीक है, तो ये आपकी कट ऑफ होगी डीवी की। ठीक, और फाइनल कट ऑफ को लेके आप परेशान मत होइए, क्योंकि अभी जब तक मैंने जैसा बताया कि जब तक डीवी का फर्स्ट डे कंडक्ट नहीं होता है, किसी की भी फाइनल कट ऑफ बता देना सही नहीं होगा। डीवी जिस दिन कंडक्ट होगा, अगर उस दिन क्वालिफिकेशन को लेके एक्सेप्ट और रिजेक्शन होता है तो अभी तक जितने भी फाइनल कट ऑफ यूट्यूब पर है वो सारे बेकार हो जाएंगे और फाइनल कट ऑफ और भी नीचे भाग सकता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा देखना, जो डीवी का फर्स्ट दिन है उसी के बाद आपकी फाइनल कट ऑफ डिसाइड की जा सकती है, बताई जा सकती है, तो उसके लिए डीवी का इंतजार करना होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आपकी है यूपी आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लेके। ठीक है, तो देखिए आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2021 और 2016 वालों के लिए 2 बातें हैं। ठीक है, देखिए जो 2016 वाले हैं आईटीआई के, उनको मैं बोल दूं कि उनके लिए मैंने ग्रुप बना दिया है। ग्रुप लिंक मैंने शेयर कर दी थी कम्युनिटी पोस्ट पे, वहां जाके आप लोग ज्वाइन होइए और वहां अपना एक डेट डिसाइड कीजिए, जिस डेट पे आपको जाना है उस डेट पे आप लोग यूनाइट होकर लखनऊ पहुंचिए। ठीक है, और उस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा आईटीआई के बच्चे उसमें जुड़ सके, ताकि एक अच्छी संख्या में आप लखनऊ पहुंच सके और अपनी बात रख सके। ठीक है, और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो फिर अक्टूबर का इंतजार कीजिए, नवंबर तक आपको आपका इंटरव्यू देखने को मिल सकता है आईटीआई इंस्ट्रक्टर 2016 का।
दूसरा इंपॉर्टेंट चीज मुझे जो बोलनी थी वो आईटी इंस्ट्रक्टर 2021 वालों से बोलनी थी। देखिए मैंने ट्रेड वाइज कट ऑफ के लिए फिर से कम्युनिटी पोस्ट की है, तो पिछली बार की तरह फेक वोट मत दीजिएगा। जितना नंबर पाए सिर्फ करेक्टली उतना ही नंबर आप अपने अपने ट्रेड में दीजिएगा। ट्रेड को जरा नीचे खोज लीजिए। आप लोग बार बार कमेंट में लिख रहे हैं सर ये ट्रेड नहीं है, सर वो ट्रेड नहीं है। एक बार नीचे चेक कीजिए, पोस्ट में आपको ट्रेड मिलते चले जाएंगे। हर एक का अलग अलग कम्युनिटी पोस्ट किया गया है, तो पूरा कम्युनिटी पोस्ट आपको चेक करना पड़ेगा अगर अपना ट्रेड देखना है। तो ट्रेड वाइज एकदम करेक्ट मार्क्स आप बताएंगे तो एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ मैं आपको ट्रेड वाइज बता पाऊंगा। नहीं तो फिर वही होगा जो पिछली बार हुआ, इतना करिए उसके बाद आप लोग गलत वोट देते हैं, इससे दिक्कत होती है। तो प्लीज इस बार थोड़ा सा ईमानदारी दिखा दीजिए। बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।